हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी 02। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो 2026 एग्जाम में आपको हूबहू एग्जाम पेपर में देखने को। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। प्रत्येक प्रश्न को कैसे समझाना है, कैसे सिखाना है, ये गारंटी मेरी है। बस आपको क्या करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले प्रश्न जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर है देख लीजिए। एक बार प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ऐसे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, इसकी बात हो रही है विषम धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। यानी जिनके वर्गों का योगफल है वो कितना है? 290 है। और इस सवाल पे डबल स्टार लगाई। देखिए कितनी बार आया हुआ प्रश्न है। 2022, 2023, 2024, 2025। काफी बढ़िया सवाल, मोस्टली इम्पोर्टेंट रहेगा अगले साल के लिए भी। अब एक एक बात को समझिए। उन्होंने कहा कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, बात हो रही है विषम धनात्मक पूर्णांक की। किसकी बात हो रही है? तो ये तो पता नहीं है कि विषम धनात्मक पूर्णांक हमारे कौन कौन से हैं। तो हम मानेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, उन्हें क्या करेंगे? मानेंगे। देखिए अब यहां से भाई माना के लिए माना तो क्रमागत, मान लिया माना दो क्रमागत विषम विषम धनात्मक धनात्मक पूर्णांक 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 कौन कौन से बेटे? एक मान लिया बेटे एक्स है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2, यानी एक कितना है बेटे? एक्स है, तो दूसरा कितना है? एक्स प्लस 2। अच्छा आपको ये समझ में आया बेटे कि एक्स प्लस 2 कैसे हो गया? देखो एक थोड़ा सा रफली कार्य ले लेते हैं, समझने की कोशिश करिए। देखिए विषम संख्या हम जानते थे बेटे क्या होती थी? 1, 3, 5, 7, 9 और ये बेटे डॉट एक क्रम में चले। अब कह रहे हैं कि दो क्रमागत, अब ये तो पता नहीं बेटे कौन से दो हैं, हम कहीं से भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये भी दो हो सकते हैं, ये भी दो हो सकते हैं और आगे और भी दो हो सकते हैं, तो पता तो है नहीं। तो कोई दो है बट कैसे हैं? वो क्रम से हैं ये पता है। तो हमने मान लीजिए ये है हमारा पहला, मान लीजिए उत्तर ये है। अब दूसरा क्या होगा? तो दूसरा इनमें विषम संख्याओं में क्या है बेटे? देखना दोनों में, इधर सभी में क्या है? अंतर कितने का चल रहा है? 2। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम एक संख्या अपनी पूर्णांक x मान लें तो जो दूसरा रहेगा वो कितना रहेगा? सर उसमें दोनों का अंतर हो रहा है तो उसमें कितना जोड़ दीजिए? 2। यानी दूसरा कितना बन जाएगा फिर? x प्लस 2। समझ में आया बेटे? यानी दूसरा हमारा जो पूर्णांक है वो कितना बन जाएगा? x प्लस। अब रटने वाली बात नहीं रहेगी। अब आप समझ गए होंगे। आगे ऐसे ही 3 पूछा जाए तो 3 भी बना सकते। अब प्रश्न को देखें। उन्होंने कहा है जिनके वर्गों का योगफल, कह रहे हैं बेटे जिनके वर्गों का योगफल कितना दे रहे हैं बेटे? 290 है। यानी अब यहां लिखिए बेटे प्रश्न अनुसार। प्रश्न ने क्या कहा है? जिनके वर्गों का योग, यानी पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो एक पूर्णांक कितना था बेटे? x का वर्ग यानी स्क्वायर। दूसरा पूर्णांक कितना था बेटे? x प्लस 2।
का होल स्क्वायर, कह रहे हैं इनके वर्गों का योग, यानी प्लस कर दिया। योग कितने के बराबर है बेटे? 290 के बराबर है। अब आगे देख लीजिए, इसे हल करने के लिए मान लिया बेटे कि ये हमारे मन में ए है और ये कितना है बेटे? बी है। तो आपको लग रहा होगा कि ए प्लस बी का क्या बन जाएगा बेटे? फॉर्मूला। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था बेटे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये किनके बराबर था बेटे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ मान रख दीजिए, तो उसी हिसाब से खोल दीजिए इनको। एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह कितना बेटे? एक्स, एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना है बेटे? 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या कहता है कि 2ab, यानी 2 इंटू ए का मान कितना है बेटे? एक्स इंटू बी, बी की जगह कितना है बेटे? 2, 2ab बराबर कितना दे रहे हैं बेटे? 290। आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4x बराबर 290। अब देखो समान घात के जुड़ते और घटते हैं। देखना बेटे, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कितना बना बेटे? 2x स्क्वायर प्लस 4x, और ये कितना बचे? प्लस के 4। ये प्लस के बेटे इधर आए होंगे तो माइनस के, तो माइनस का कितना बचा? 290 इज इक्वल टू 0। आगे समझो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस के 4 है बेटे, ये माइनस का 290 है, तो किनके ज्यादा है बेटे? माइनस के ज्यादा है। कितने ज्यादा हैं? तो वो लिखेंगे 286 इज इक्वल टू 0। कितना ज्यादा है बेटे? 286 जीरो। अब यहाँ देख लेते, यहाँ बन नहीं रहा है बेटे, तो यहाँ देख लीजिए, हाँ ये ले। तो इनमें हम इस समीकरण में कुछ कॉमन देखा आपने? देखना बेटे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 286, कुछ आपको कॉमन लगा इनमें? तो आपने देखा बेटे कि इनमें से क्या कॉमन है? सर 2 कॉमन। कितना कॉमन है बेटे? 2 कॉमन है। इनमें से 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कौन बचा बेटे? एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का, इसमें से बेटे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2 एकन 2, 2 चक 8, 2 तिया 143 इज इक्वल टू 0। ये 2 बेटे नीचे जाएंगे इधर, तो 0 में हम किसी का भी भाग दे हमेशा क्या बनता है बेटे? 0 ही बनता है। तो यहाँ कितना रह जाएगा बच्चे? अभी हमारा रह गया बेटे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 143 इज इक्वल टू 0। अब आपको 100, ये बना हमारा द्विघात समीकरण। 143 के ऐसे गुणनखंड करने हैं बेटे, और हमको कितना बनाना है? 2x, जिसे कहते हैं मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। ये तो आपने पहले भी सीख रखे हैं। हम 143 के ऐसे गुणनखंड करें बेटे, कितना बन जाए? प्लस का 2x। यहाँ देखिए, हमने इनको काटा बेटे 11 से, तो देखना 11 एकन 11, कितना बचा बेटे? 3, 11 तिया 33, फिर 13 से कट रहा है बेटे ये, 3 एकन 3, तो देखना हमारे जो अभाज्य गुणनखंड बने वो कितने हो गए? 11 गुणा 13, तो 13 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2 प्लस का, यानी हम इसको लिख सकते हैं बेटे एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस के 11x
और माइनस का यहाँ कितना है बेटे 143 इज इक्वल टू 0। दो दो के जोड़े बनाएंगे बेटे। इस जोड़े में से देखना बेटे आपको क्या कॉमन लगा। और इस जोड़े में से आपको कुछ कॉमन दिखा, इसमें से x कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ कौन बचा बेटे x प्लस का 13 माइनस का, यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दिया बेटे 11 कॉमन लिया। जब 11 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया बेटे तो यहाँ कौन बचा x, तो ये माइनस का कॉमन ले लिया तो यहाँ कौन बचेगा बेटे प्लस का। तो 11 का इसमें देंगे तो कितना बचा 13 इज इक्वल टू 0, यानी 11 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने तो कितने बचे बेटे 13। अब आप फिर से एक बार देखें और देखें बेटे यहाँ ये और ये जो कोष्टक है वो कैसा है, बिल्कुल सेम। तो जब सेम है तो इसको कॉमन ले लिया हमने, क्या बना बेटे x प्लस 13 और यहाँ कौन, ये तो कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ कौन बचा बेटे x माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 13, ये किससे आया बेटे माइनस के 13। लेकिन यह संख्या अमान्य हो गई। क्यों अमान्य हो गई बेटे, अमान्य, यानी ये अमान्य है क्योंकि प्रश्न ने कैसे ही कहा था कि ये जो संख्या है बेटे वो पूर्ण कैसी है, धनात्मक है, तो इसे लेने का तो मान विचार ही नहीं है। यानी ये नहीं ली जा सकती। अब ये नहीं ली जा सकती, आगे देखते हैं। तो अब कौन रह गया होगा x माइनस 11 रह गया, तो यहाँ लिखे बेटे अब x माइनस के 11 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, ये माइनस के बेटे इधर गए होंगे तो प्लस के कितना बना बेटे 18, और ये यानी एक पूर्णांक हमारा निकल के आ गया बेटे क्या है x है। लेकिन हमसे क्या कह रहे हैं तो दूसरा पूर्णांक भी हमें क्या करना है बेटे, दूसरा भी तो बताना है। तो दूसरा कितना होगा बेटे बताइए, दूसरा देखें, दूसरा पूर्णांक है हमारा बेटे कितना है x प्लस के 2। अब यहां लिखें बेटे अतः दूसरा पूर्णांक बड़ा, दूसरा पूर्णांक हमारा कितना है बेटे x प्लस 2। हमारा दूसरा पूर्णांक कितना है, x का मान कितना हो गया बेटे 11 प्लस 2, यानी हम कह सकते हैं 11 और 2 कितना हुआ बेटे 13, यानी हमारा जो दूसरा पूर्णांक है कितना है 13। यानी हम कह सकते हैं तो पहला पूर्णांक हमारा बेटे 11 और दूसरा है 13, और ये हमारा क्वेश्चन का हल होता है। अब बात एक समस्या की हुई बेटे एक, कि यदि ये प्रश्न कितने नंबर का है भाई 6 नंबर का है। एक बार जब 6 नंबर का है तो यहां समझ लें बेटे थोड़ा सा, हम इसके उत्तर की जांच करें दे रहे हैं कि 6 नंबर का है तो भाई गलती तो होनी नहीं चाहिए। उत्तर की जांच, तो आपका माइंड भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा कि हाँ हमारे 6 नंबर पक्के हुए। यानी इस प्रकार से 6 अंकों वाले बेटे उसमें कई प्रश्न मिलेंगे, 3 प्रश्न लगभग आपको 18 नंबर के 6-6 अंक वाले मिल जाएंगे। तो क्या था बेटे प्रश्न के अकॉर्डिंग समझिए उत्तर की जांच में क्या है। उन्होंने कहा था कि जिनके वर्गों का योग, यानी मान लीजिए हमारे उत्तर आ गए, उत्तर जो आया बेटे वो आया था 11, 11 का वर्ग क्या हो गया 121। तो दूसरा पूर्णांक था बेटे हमारे 13, 13 का स्क्वायर कितना आ गया बेटे 13 13 169। अब आप इन्हें जोड़ लीजिए, तो 10 का 0, 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 यानी 290। अब मैं आपको प्योर श्योर हूँ कि ये प्रश्न मेरा 100%
सही है। कोई भी बिना डाउटफुल के मैं कह सकता हूँ ये प्रश्न मेरा 100% सही है। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे बेटे। आप और वीडियो अगर बेटे आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके आपके साथ-साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न पढ़ लें बेटे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा बेटे। 2022, 23, 24 ये भी बहुत बेहतरीन लाजवाब प्रश्न। 2022, 23, 24 स्टार लगा बेटे इस पर भी। ये भी बेहतरीन प्रश्न है। 2022, 23 और कितने में आया बेटे 24। संभावनाएं इसकी पूर्ण रहेंगी, प्रबल संभावना है इसके आने की, प्रबल संभावना बेटे। बेहतरीन प्रश्न, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक एक करके कंप्लीटली बात को समझाऊंगा। और वीडियो को बेटे अंत तक देखना है, कि ऐसा नहीं कि एक प्रश्न को देखते ही आपको लगा कि चलिए ठीक हो गया, ऐसा नहीं है, पूरा देखिए। देखने के बाद मेरी गारंटी है बेटे आपको एक एक प्रश्न पूर्णतः सिखाने के साथ साथ बिल्कुल समझाने की। अब यहां समझिए, ये कह रहे हैं बेटे कि दो अंकों से, क्या बेटे, दो अंकों से बनी किसी संख्या, कोई भी संख्या है, कहा नहीं जा सकता कि कौन सी संख्या है, के अंकों का योग, यानी जब भी वो ये जो संख्या है उनके अंकों का यदि योग करें हम तो कितना बनता है बेटे, 9 बनता है। और कह रहे हैं कि यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं, जो संख्या बन गई अगर उसके अंक पलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या, यानी जो पलट गई जो संख्या बनी है, वो मूल संख्या से, जो हमारी पहले बन गई, उससे 27 27 कैसी है बेटे, अधिक होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या निकालना है, संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या निकालनी है, ठीक है। इसके लिए कुछ थोड़ा सा बेटे एक रफली कार्य है, और रफली कार्य थोड़ा सा समझे, उसके बाद आप प्रश्न पर वापस आइए। पहले रफली कार्य ये है, आप पहले मुझे ये समझाएं कि ये जो अ, दो अंकों वाली संख्याएं जो होती है बेटे, उस दो अंकों वाली संख्याओं की अगर बात हुई है तो उसमें बेटे एक चीज, दो चीजें रही हैं। दो अंकों वाली में दो रहेंगी हमेशा। पहला एक इकाई का अंक रहेगा, दूसरा एक दहाई का अंक रहेगा। यानी इकाई और कौन रहेगा बेटे, दहाई रहेगा। अब जब इकाई और दहाई की बात हुई है तो हम पहले कैसे इकाई अंक को मानते हैं, कैसे दहाई अंक को मानते हैं, और संख्या बनती कैसी है वो समझिए पहले। अब जैसे मान लीजिए, मैंने एक पहले रफली कार समझिए, मैंने मान लिया बेटे कि ये 35 है। मैं ये चाहता हूं बेटे कि तुम इन्हें 35 को लिखो। मैं जानता हूं कि तुम लिख सकते हो 34 प्लस 1, सर 33 प्लस 2, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। देखना, मूल संख्या हमको बनानी है तो कैसे लिखना है वो सीखें। ये जो 35 है बेटे, जब हम छोटे थे उस समय बच्चों पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, इकाई दहाई, 10 की एक दहाई। जब तक इस संख्या में हम 10 को न दिखाएंगे तो दहाई कैसे माने, तो यानी दहाई दिखाई नहीं चाहिए हमको। तो ये जो अंक है बेटे इसको क्या कहेंगे, इकाई, इकाई अंक। ये जो अंक है बेटे हमारा वो क्या रहेगा, इकाई अंक। और ये आगे ये वाला अंक है, इसको क्या कहोगे, दहाई, दहाई अंक। इसको क्या कहेंगे बेटे, दहाई अंक। अब यहां समझिए, अब इसे कैसे लिखेंगे बेटे वो समझते हैं, ठीक है। अब समझिए, यानी हम 35 को लिख सकते हैं कि सर इकाई का अंक ने आपने बताया 5 हो गया। अब जब दहाई की बात हुई है तो मैंने कहा था बेटे 10 की एक दहाई, तो ये जो बचे बेटे कितना, 10 गुणे 3, यानी कैसे लिखा जाएगा, अब देख लीजिए। देखो, 10 दिया 30 और 5 35, 10 की एक दहाई, यानी दहाई आ गया बेटे, ठीक, 10 की एक दहाई। और ये हमारा रफली कार्य है। ठीक इसी प्रकार से आपको संख्या को मानना है। तो इसे देखने के बाद दो अंकों की ये बात क्लियर हो गई कि सर एक तो हमको किसको मानना है, इकाई अंक को, और एक दहाई अंक को मानना है।
तो कैसे संख्या बनेगी, इस टाइप से लिखनी ही कैसे है, इस टाइप से। यदि इकाई अंक मान लीजिए बेटे x है प्लस और दहाई अंक क्या है, मान लीजिए y है, तो हमारी जो संख्या बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 10y प्लस, अब इसी यानी 10y प्लस x क्या बन जाएगी, 10y प्लस x। ये तो रहा बेटे आपका कार्य। अब आपके प्रश्न पर चलते प्रश्न पर चलते हैं। तो पहले मैंने बताया था बेटे इसे हल करने के लिए हमें किन किन की आवश्यकता है, 2 अंकों वालों के लिए इकाई और दहाई। इकाई और दहाई की, तो यहाँ लिखेंगे बेटे माना माना दो दो अंकों माना 2 अंकों वाली वाली संख्या संख्या में, माना 2 अंकों वाली संख्या में इकाई इकाई व दहाई दहाई के के अंक अंक क्रम से कहा गया है कि क्रम से का अर्थ होता है कि पहले हमने इकाई कहा है तो उसको इकाई कहना है, और जो दहाई बाद में लिखा है तो उसका मतलब पिछला वाला दहाई वाला रहा। तो क्रम से x व y के लिए, यानी 2 अंकों की जो संख्या है उसमें से हमने इकाई का अंक कौन मान लिया, इसका अर्थ ये रहा कि इकाई का अंक x रहा और दहाई का अंक y हो गया। तब यदि ऐसी स्थिति है तब मूल संख्या और ये मूल संख्या लिखने का मतलब ये है, लेकिन जो हमारी वास्तव में जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, ये जो मूल संख्या हमारी बनी वो क्या बनी हुई वो, कि हमने बताया था बेटे इकाई अंक कहाँ रखते हैं पीछे, तो x प्लस और यहाँ 10 की 1/2 यानी 10। तो हमारी जो मूल संख्या बनी हुई वो क्या हो गई, 10y प्लस के x, यानी जो मूल संख्या बनी हुई वो क्या हो गई, 10y प्लस x। अब आप प्रश्न पर एक बार प्रश्न का फिर से अनुसरण करते हैं और ये एक बार अवलोकन करिए बेटे, एक बार पुनः। वो कह रहे थे 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। अच्छा, इसमें बेटे 2 कंडीशनों में सवाल दिएगा, पहली शर्त और यहाँ से दूसरी लग रही है, तो इसका मतलब ये है हम लिखेंगे बेटे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से डायरेक्टली ना करें बेटे, बिल्कुल क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही हल करें। तो पहले कहा गया है कि अंकों का योग, अंक कितने दिए हैं बेटे तुम्हारे, इकाई अंक है x और दहाई अंक है y, यानी हमारा निकला बेटे x प्लस के y बराबर समीकरण नंबर, यानी ये हमारा फर्स्ट। अब द्वितीय कंडीशन क्या आती है बेटे, द्वितीय द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त ने क्या कहा बेटे वो पढ़िए। दूसरी शर्त ने क्या कहा, दूसरी शर्त ने कहा है कि यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं, ये जो संख्या आपने बनाई बेटे इसके अंक पलट दिए जाएं, तो अंक पलटने की बात हुई है दहाई की नहीं, 10 नहीं बदल देना है, कि अंक पलट के गए तो इसका मतलब हुआ है कि सर x की जगह y कर देना है और y की जगह x कर देना। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं बेटे, इसका मतलब होगा कि x की जगह हमें y कर देना है और y की जगह x कर देना है। यदि ऐसा है तो देखते हैं क्या बना,
तो हमने ऐसा किया तो ये बना हमारा 10x प्लस के बाई, यानी अंक पलट दिए हमने, x की जगह बाई कर दिया, बाई की जगह x कर दिया, इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई। फिर कह रहे हैं तो बनने वाली संख्या, यानी ये जो संख्या अंक पलटने के बाद यही तो बना, तो अंक बनने वाली संख्या मूल संख्या से, यानी किन से तुलना हो रही है, मूल संख्या। हमारी मूल संख्या कितनी है, हमारी मूल संख्या पहले से ही थी, कितनी बनी थी बेटे, 10y प्लस एक्स। मूल संख्या से 27 अधिक होगी, ये इनसे कितने ज्यादा हैं, अब भी 27 अधिक हैं ये। अरे भाई ये तो 27 अधिक हैं, हम कह रहे हैं कि ये बराबर है। तो जब आपको बराबर करने हैं, ये 27 ज्यादा है ही, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 27 कम है, आप इन्हें 27 दे दीजिए। अब ये दोनों लोग कैसे हो गए, बराबर हो गए। या आप कह सकते हैं 27 इधर से घटा दीजिए, तब भी स्थिति में बराबर रहेंगे। अब यहाँ ये था बेटे 10x, ये प्लस की x है बेटे, इधर आएगी तो माइनस का x, और यहाँ है बेटे प्लस के y, और ये 10y इधर आएंगे तो माइनस का 10, और ये बराबर में कितना बचा बेटे, 27। अब यहाँ पर इसको समझिए। वीडियो को बेटे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, लगातार वीडियो को लाइक भी करते रहिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको अच्छी लगी या ना लगी, इससे हमारा भी थोड़ा बहुत बेटे मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। तो ये देखिए 10x में से एक x गया बेटे, कितना बचा, 9x। ये है बेटे प्लस के बाई, ये 10y, इनके ज़्यादा है बेटे माइनस का, कितना ज़्यादा है, 9y इज इक्वल टू 27। ये देखिए, अब यहाँ देखें बेटे इनमें क्या कॉमन है, इनमें देखिए बेटे क्या कॉमन है, सर इसमें से 9 कॉमन है, जी बिल्कुल सही सोचा बेटे, कितना कॉमन है, 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कौन बचेगा बेटे, x माइनस के बाई इज इक्वल टू, बराबर में कितना है बेटे, 27। 9 से हम इनको काट दिए, 9 या 27, यानी यहाँ कितना बचा बेटे, x माइनस के बाई बराबर 3, 9 या 27, यानी, और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण हमारे बेटे दो बन के तैयार हो गया, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये रही बेटे इक्वेशन नंबर सेकंड। इन्हें हल कर सकते हैं, आपको दो विधियां पहले से ही खूब पढ़ी हुई हैं अच्छी तरह, पहला विस्थापन है, एक विलोपन है, जो आपको अच्छी लगे उसका इस्तेमाल करिए। तो हमने देखा बेटे कि हमें विलोपन अच्छा लग रहा है, तो समीकरण समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी इन्हें हमने, इनका अर्थ हुआ बेटे समीकरण एक और दो को जोड़ने पर। तो एक कितना है बेटे आपके नियम में, x प्लस बाई बराबर 9 है सर, तो कितना है बेटे x प्लस बाई इज इक्वल टू 9। दूसरा क्या है बेटे x माइनस के बाई इज इक्वल टू, और ये लीजिए बेटे ये माइनस का है बेटे, और ये प्लस का। अब x और x कितना बना बेटे, 2x, अब देखना 3 और 9 कितना हुआ बेटे, 12। तो 2 से हमने इनको काटा, 2 छिंग 12, तो x इज इक्वल टू, यानी हमने बेटे एक निकाल लिया क्वेश्चन, आंसर हमारा क्या आ रहा है बेटे, x बराबर है। आगे समझ, अब किसी एक समीकरण से हमको किसका मान निकालना है बेटे, y का। अतः समीकरण 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 फर्स्ट से, अगर समीकरण फर्स्ट से देखना, समीकरण फर्स्ट कहाँ है, ये रहा, समीकरण फर्स्ट में कितना कह रहे हैं, x प्लस बाई बराबर 9, यानी x प्लस बाई बराबर कितना दे रहे हैं बेटे, 9। तो x प्लस बाई बराबर 9,
एक्स का मान कितना निकाला आपने बेटे 6, तो यहाँ 6 रख दीजिए, ये रहे बेटे 6 प्लस 6 प्लस के बाई इज इक्वल टू 9। ये प्लस के बेटे इधर गए होंगे तो माइनस के, तो 9 में से 6 गया, कितना बचा होगा बेटे बाई बराबर 3। और ये हमारा इकाई अंक और दहाई अंक दोनों ज्ञात हुए। इकाई अंक का मान कितना हुआ बेटे 6 और बाई दहाई अंक का कितना हो गया बेटे बाई। हमें इकाई और दहाई अंक हमने ज्ञात कर ली, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे कह रहे हैं कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए कि आपको क्या निकालनी है कि ये जो संख्या है वो कितनी है। तो हम जानते हैं कि हमारी संख्या कितनी थी, अतः संख्या, तो बताएं बेटे जो संख्या थी हमारी वो कितनी थी 10 बाई प्लस एक्स। मान रख लें बेटे 10, बाई का मान कितना है बेटे 3, एक्स का मान कितना आया था बेटे 6। तो ये हमारी संख्या बनी 10 दिया 30 प्लस 6, यानी हमारी जो मूल संख्या है बेटे वो कितनी बन गई 36। और ये आपका आंसर। अब भाई 6 नंबर वाली बात है, आपको कंफ्यूजन हमारे यहाँ तो होती नहीं है, तो कंफ्यूजन वाली समस्या आपको फिर से खत्म करी जाएगी। फिर से खत्म करें बेटे, कंफ्यूजन बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं रहती। अब ये 6 नंबर वाली बात है, तो यहाँ समझिए उन्होंने कहा बेटे कि अब उत्तर की जांच कर लीजिए। उत्तर की जांच में क्या है कि उन्होंने कहा था कि हमने कहा कि हमारा जो आंसर वो कितना आया 36 आया, सही है गलत इसकी जांच करते हैं। देखो ये रहा 36, तो उन्होंने कहा था 2 अंकों से बड़ी संख्या के अंकों का योग 9 है, हमारा एक अंक यही दोनों है, तो जोड़े उठे 6, यानी फर्स्ट कंडीशन थी, तो पहली कंडीशन ने कहा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, यानी पहली कंडीशन बिल्कुल सही गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या था बेटे, दूसरी भी सही होना चाहिए, तब सही माने, एक को देख के ना तय कर लेंगे बेटे कि सही है गलत, जब तक दोनों ना सही है तब तक गलत ही है। अब यहाँ समझिए, दूसरी में कहा था कि इस संख्या के, कह रहे हैं कि यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं, तो 6 अंक पलट दें बेटे, ये इधर हो गया ये इधर हो गया, तो कितना बना 63। 63 है तो मूल संख्या से 27 अधिक है, कितना अधिक है वो देख लेते हैं। पहले हमारी संख्या कितनी थी 36, यहाँ से 10 की दाई यहाँ हो गया बेटे 13, 13 में 7 गया, 13 में से सॉरी 6 गया, तो कितना बचेंगे 7। अब यहाँ कितना रह गया 5, 5 में से 3 गया 2, बिल्कुल, यानी कितनी अधिक है 27 अधिक है। अब मैं 100% श्योर हूँ ये आंसर बिल्कुल सही है, और आपके 6 नंबर पक्के होते हैं। इसी के साथ ये आपके 6 नंबर और जुड़ते हैं। जब क्लास बेटे आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए वीडियो के अच्छी लगी या नहीं लगी। अगला प्रश्न देख लें बेटे, मैंने एक से एक बढ़िया प्रश्नों को रखा है बेटे, आपसे एक गुजारिश है बेटी कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद आपको एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न भी देखें बेटे, कह रहे हैं देख लो कितनी साल में आया है 2019, 22, 23, 24, बहुत बार, कई बार लगातार आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे बढ़िया प्रश्नों में से एक प्रश्न है। ये मान लीजिए बेटे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 6 प्रश्नों की जो भी समस्याएं होंगी वो पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी, ये मेरा वादा है, क्योंकि बेटे मैं एक बार जो कहता हूँ फिर मैं वो उसको करता हूँ। ये मेरा वादा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से, या कहूँ कि इस चैनल के माध्यम से 6 नंबर की जो समस्याएं होंगी वो पूर्णतः समाप्त कर दी जाएंगी, क्योंकि इसी प्रकार से आपका सहयोग मेरे साथ रहा तो बेटे मैं 6 नंबरों की एक सीरीज चलाता रहूंगा, जिससे आपको प्रश्नों को हल करने में कोई भी समस्या ना हो। अब अगले प्रश्न की बातचीत की जाए,
अगला प्रश्न में क्या कह रहे हैं बेटे वो समझिए। एक बार प्रश्न का अवलोकन करिए बढ़िया तरीके से। पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, एकदम पहले आप प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। पढ़े। ये कह रहे हैं बेटे कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी यहाँ जो बातचीत हो रही है बेटे, ये भिन्न की हो रही है। अब बात ये समस्या हुई कि भिन्न की है। यदि भिन्न की बातचीत हो रही है तो पहले ये पता होना चाहिए कि भिन्न में अ, उसकी अंश और हर की बात हो रही है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि भिन्न में अंश कहाँ होता है और हर कहाँ होता है। तो अब एक बार समझ लीजिए। तो तो देखो बेटे, कोई भी संख्या लिख ली, मान लीजिए कि हमने लिखा अपना कोई भी संख्या, एक जो भिन्न क्या होती है बेटी, जिन्हें परमी संख्या के रूप में लिखा जा सकता है उन्हीं को ही हम क्या कह देते हैं, भिन्न कह देते हैं। तो हमने ये समझ जाने के तौर पर ले लिया कि ये जो ऊपर हिस्सा होता है इसको कहा जाता है बेटे अंश, और भिन्न में निचला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं बेटे हर। तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि इस सवाल को हल करने के लिए, भिन्न से संबंधित सवाल को हल करने के लिए हमें अंश और हर की आवश्यकता पड़ेगी भाई। तो जब आवश्यकता पड़ेगी तो है, तो पता नहीं तो मानेंगे। तो क्या करें बेटे, माना। अब प्रश्न, अब पहले मानिए कि माना भिन्न, माना भिन्न में अंश 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 तथा तथा हर के मान मान क्रमशः एक्स व वाई, क्या मान लिया बेटे हमने, यानी माना भिन्न में अंश तथा हर के मान क्रम से क्या है, एक्स व वाई हैं। तब अगर अंश को एक्स है तब भिन्न, यानी जो हमारी भिन्न बनेगी बेटे वो क्या बन जाएगी, तब भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बेटे, एक्स बट्टे ये ले। अब आप प्रश्न, हमने भिन्न बन गई हमारी। अब जब भिन्न बन गई तो हल करते हैं बेटे। हल करेंगे तो देखिए पहले क्या कह रहे हैं, दो शर्तें लगी हुई हैं। तो मैंने बताया कि जब भी बेटे शर्त दो हैं तो पहले लिखना है प्रथम शर्त से। देखो बेटे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक उसी प्रकार से लिखिएगा। आपको एग्जाम हॉल में भी बिल्कुल एक एक प्रश्न के नंबर आपको फुल में फुल मिलने वाले हैं, और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे, ये मेरा वादा है। कहा गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी कोई भी भिन्न है बेटे 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है उसकी शर्त कह रहे हैं कि जब, कब हो जाती है बेटे, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। यानी भिन्न, अब आपको पहले से ही दिया गया कि भिन्न अपनी तुम्हारी कितनी है बेटे, एक्स बट्टे वाई, और कह रहे हैं कि ये कितनी बन जाती है, 1/3। कब बन जाती है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाए। यानी इनकी ये जो बेटे अंश दिया है इनमें से हम कितना घटा दें, 1। 1 घटा दिया। 1 घटाने के बाद ये जो भिन्न है बेटे कितना बन जाती है, 1/3 बन जाती है। ये लीजिए। अब इसे हल कैसे करते हैं बेटे, सो समझिए। इसी को, इसका गुणा बेटे इधर करते हैं और इनका गुणा इधर, इसे कहते हैं बेटे कैंची का गुणा। तो 3 का गुणा बेटे इधर करिए। तो देखो एक साथ न कर पाए तो कोई बात नहीं, समझने के तौर पर लिखिए, एक्स माइनस का तो यहाँ क्या है बेटे, ये 3 इधर जाएंगे तो क्या बनेगा बेटे 3, और यहाँ रह जाएगा एक्स माइनस 1 बराबर, इनका कर देंगे गुणा। तो बाई का बेटे 1 से किया तो बाई, 3 का गुणा करें बेटे, अब
3x, इस 3 का बेटे यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का 3 इज इक्वल टू y। ये समीकरण नंबर फर्स्ट लिखनी हो सकता है तुम इधर भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, वो कैसे भी हल कर सकते हैं क्योंकि इसमें y की बात है, कैसे भी हल कर सकते। अब यहाँ समझना बेटे थोड़ा सा, देखिए दूसरी शर्त, अब जब द्वितीय शर्त पर हैं यहाँ लिखेंगे बेटे द्वितीय द्वितीय शर्त, दूसरी शर्त पढ़े थे। दूसरी शर्त में क्या कह रहे थे कि ये जो भिन्न है जो हमने अभी मानी वो उसका जो मान है 1/4 हो जाता है। कब हो जाता है? जब आप उसके हर में कितना जोड़ देते हैं बेटे? 8 जोड़ देते। कितना जोड़ दीजिए बच्चे? 8 जोड़ दीजिए। तो हमारी जो भिन्न थी बेटे वो क्या थी? x/y। अब इसके हर में हम कितना जोड़ देते हैं बेटे? 8। ये लीजिए आपने इसमें कितना जोड़ दिया बेटे? 8। अब ये कितना बन गया? 1/4। कैंची का गुणा करेंगे बेटे, ये इधर और ये इधर, ये इधर आया, कितना बना बेटे? 4x। कितना हुआ? 4x, और ये इधर गया तो कितना बन जाएगा? बराबर में y प्लस, यहां से मैं ये लिख सकता हूं बेटे कि 4x, ये प्लस के हैं बेटे, इधर आए होंगे तो माइनस का 8 इज इक्वल टू y। जस्ट इक्वेशन नंबर, ये हमारी होती है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक बार आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का आंसर करिए, एक बार देखिएगा इन्हें, तो देखने पर आपको दिख रहा है कि y का मान भी यही है, ये भी y के बराबर है, और यहाँ पर भी ये किसके बराबर होते? y के। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों समीकरण एक दूसरे के कैसे हैं? बराबर हैं। या मैं यूं कहूं कि इस y की जगह कितना रख सकता हूं? 3x माइनस। तो यहाँ लिखेंगे बेटे कि समीकरण समीकरण फर्स्ट व सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखें बेटे क्या हुआ? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ये बराबर हैं एक दूसरे के, तो क्या लिखेंगे? तो देखें बेटे 4x माइनस का 8 बराबर कितने के बराबर होगा? ये भी y का मान है, तो यहाँ कितना दिया बेटे? y का मान 3x माइनस के 3। अब यहाँ देख लें बेटे, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बना बेटे? 4x माइनस का 3x इज इक्वल टू, ये माइनस के हैं बेटे, इधर जाएंगे तो प्लस के, तो प्लस का यहाँ बना 8 और इधर पहले से मौजूद थे बेटे माइनस का 3। तो 4x में से 3x गया तो कितना बचेगा? x। तो x इज इक्वल टू 8 में से 3 गए बेटे 5, यानी हम कह सकते हैं बेटे कि x का मान हमारा कितना निकल के आया? 5। अब किसी एक समीकरण को ले लीजिए, तो समीकरण समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या था बेटे? ये रहा। समीकरण फर्स्ट में क्या है? y बराबर कितना दिया था बेटे? एक बार देखिए, y बराबर दिया गया था बेटे 3x माइनस का 3। क्या समझे? तो y इज इक्वल टू 3x, यानी 3 गुणा x का मान कितना है बेटे? 5 माइनस का 3। तो y इज इक्वल टू 5 दिया 15 माइनस 3, यानी 15 में से बेटे क्या है? 3 घट गए, तो यहाँ 15 में से 3 घटेंगे तो कितना बचेगा? तो प्रश्न बढ़ा है बेटे और सब बढ़ गया, तो 15 में से 3 गया, कितना बचेगा बेटे? 12। 15 में से 3 गए तो कितने बचे? 12। और ये हमारा हर निकल के आ गया। अंश और हमने निकाल लिया, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है
अंश और हर नहीं, उसने कहा है कि भिन्न बताइए, और भिन्न आपने क्या मानी थी, भिन्न कितनी थी बेटे, एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ लिख सकते हैं बेटे हम, अतः अतः भिन्न, अतः जो हमारी जो भिन्न होगी बेटे वो कितनी होगी, एक्स बट्टे वाई बराबर, एक्स का मान बताओ बेटे कितना था, आप देख के बताइए, एक्स का मान कितना है बेटे 5 है सर, और वाई का कितना है बेटे 12 है, तो यानी, और हमारी जो भिन्न हुई बेटे वो कितनी हो गई 5/12, और ये आपका भाई आंसर। चेक करना चाहते हैं कि सही है या गलत, 6 नंबर वाली बात है भाई, हाँ 6 नंबर वाली समस्या है। तो जब 6 नंबर वाली समस्या है बच्चे, उस समस्या का समाधान भी है। क्या समाधान है, चलिए, तो आपने जो उत्तर निकाला बेटे फर्स्ट कंडीशन में चले, तो हमने जो उत्तर दिया है वो कितना है 5/12, ये लीजिए। और फर्स्ट कंडीशन ने कहा है कि अंश में से एक घटा दीजिए, अंश में से एक घटा दीजिए, लीजिए बेटे एक घटा दिया, तो कितना बचा 4 बट्टे में 12, इन्हें हल करें बेटे, 4 एकन 4, 4 तिया 12, यानी कितना आया बेटे 1/3। और वो भी कह रहे हैं कि जब एक घटाया जाता है तो कितना बनता है 1/3, देखना बेटे, एक कंडीशन तो आपकी बिल्कुल राइट। चलिए फिर सेकंड पर देख लेते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है भाई, तो सेकंड पर चलिए, तो हमारी भिन्न कितना आया था 5/12, कितना है बेटे 5/12। सेकंड कंडीशन कह रहे हैं बेटे हर में 8 जोड़ दिया जाए, ये लीजिए बेटे, तो ये है हर में 8 जोड़ दिए, हर में 8 जोड़ दिया तो कितना बना 5/12, और 8 कितना हुआ बेटे 20, ये लीजिए 20 बना, 5 से हल किया, 5 एकन 5, 5 चौका 20, यानी इसका भी कितना आया बेटे 1/4, देखना बेटे यही है, यही कहा है उन्होंने 1/4 हो जाती है। अब मैं 100% श्योर हूं कि ये प्रश्न जो है आपको 6 नंबर दिला देगा, पक्का, ये आपके पक्के 100% श्योर हूं कि ये प्रश्न सही है। इसी प्रकार से आप बेटे चाहें तो प्रत्येक प्रश्न की वहां अपने चेक करते रहिएगा, उत्तर की जांच के द्वारा मैं कुछ प्रश्नों के माध्यम को आपको समझाता रहूंगा कि इन प्रश्नों की जो जांच है वो कैसे की जाती है, और ऐसे प्रश्न जितने भी आएंगे बेटे प्रत्येक की उत्तर जांच इस टाइप से आप करते रहिए। मैंने 1-2 प्रश्नों में मैं आपको समझाया भी है, ना हो तो मुझे कमेंट्स में बताते रहिएगा कि सर आप प्रत्येक 6 प्रश्न के प्रत्येक जो 6 प्रश्न के जो भी प्रश्न मैं कराऊं उसकी उत्तर की जांच आप हमें समझाते रहिएगा। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। जरूर बताइएगा, कमेंट्स में जरूर बताइए बेटे कि 6 नंबर की प्रश्नों की उत्तर की जांच आप समझना चाहते हैं या नहीं, जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे लगे कि हाँ बच्चे मेरी वीडियो से सीख रहे हैं, तो मैं उसी प्रकार से और भी प्रभावशाली वीडियो बनाता रहूंगा। अगला प्रश्न बेटे आय संबंधी प्रश्न, इससे आपको एक न एक प्रश्न फिर भी मिलेगा। आय वाले सवाल जो होते हैं बेटे काफी इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, देखने को आपको काफी हार्ड से लगेंगे, लेकिन यहाँ हार्ड वाली कोई समस्या होती है, यहाँ हार्ड नहीं होता है कुछ, यहाँ बिल्कुल आप मेहनत करते रहिए मेरे साथ, जितनी मेहनत मैं आपके प्रति कर रहा हूँ मेरे उसी प्रकार से आपका ही उत्तरदायित्व है बेटे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हमारे आगामी जितने वीडियो होंगी वो आपको पहुंचती रहे। एक बार प्रश्न को अवलोकन कर लें, प्रश्न का एक बार अवलोकन करिए बच्चे। उन्होंने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, देखिए वर्ष की बात, यानी इसमें प्रश्न जो है बेटे आय संबंधी है, ये मैंने पढ़ लिया, यानी प्रश्न जो है वो कैसा है आय संबंधी है। अब आय संबंधी है तो उससे पहले बेटे मैं रफ कार्य बताऊंगा वो समझ, आय संबंधी प्रश्नों की आज से आपकी समस्या पूर्णतः खत्म हो जाएगी, ये मेरा वादा रहा। आय संबंधी प्रश्न को कैसे हल करते हैं वो समझिए। पहले सबसे पहले क्या करना है कि मैं ये बात जो रफली समझा रहा हूँ तो वो पहले समझिए।
कब इसमें जोड़ना है, कब घटाना है, ये चीज आप पूरा समझिए। देखिए हम ये जानते हैं बेटे कि ये जो आय संबंधी प्रश्न हैं उनमें आपको जब भी आय, चाहे वो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले या 20 साल आगे पीछे जो भी दिया गया हो, तो कोई लेना देना मत नहीं। आपको प्रश्न में ये लिखना है कि जो भी आय है आपको वर्तमान में लेके चलना है। आपको जो हाँ रखनी है आय को वर्तमान में, कि माना कि ये जो भी व्यक्ति की आय रहेगी वो हमेशा किसमें माननी है, वर्तमान में। वर्तमान से पीछे चलते हैं तब क्या होता है, वर्तमान से आगे चलते हैं, भविष्य में चलेंगे तो क्या होगा, इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा, ये आसानी से समझ। अब देखिए मैंने आपको एक सजेशन दिया कि आप बेटे जब भी आय को लें सदैव कहाँ पर लेंगे। सर आपने कहा था कि वर्तमान में लेना है। हाँ बिल्कुल सही कहा समझे बेटे, हमको किस में लेना है, वर्तमान में। यदि यहाँ वर्तमान है तो जब आप वर्तमान में हैं तो प्रत्येक क्षण भूतकाल भी बनता रहता है भाई। इधर साइड पर कौन रहे होंगे, भूतकाल। ये ले, ये रहे हमारे भूतकाल। और इधर थोड़ा बेटे दूर लिखें, थोड़ा समझ में आ पाए। ये ले वर्तमान, और यहाँ लिखे ले रहे हैं बेटे भूतकाल। ये ले, ये भूतकाल लिखे ले रहे हैं और यहाँ पर लिख ले रहे हैं बेटे भविष्य, भविष्य काल। इसको कहते हैं कि फ्यूचर, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जो होते हैं। अब एक बात समझिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जिसकी वर्तमान आय अभी वर्तमान में हमने मान लीजिए एक्स, अच्छा समझने के तौर पर ले लेते हैं कि अभी मान लीजिए मेरी आय 30 वर्ष है। अभी मान लीजिए कि मेरी आय 30 वर्ष है। यदि मेरी आय 30 वर्ष है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी आय 30 वर्ष है अभी वर्तमान में, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आय आज से 5 साल पहले कितनी रही होगी। तो आप कहेंगे सर आप 25 साल के रहे होंगे, इसमें क्या है पूछने की, तो ये आनी नहीं पूछने की है। समस्या ये है कि अब आप ये समझ गए, मैंने पूछा कैसे पता किया कि सर जब भी पहले हमसे पूछा जाएगा तो यानी हमको क्या कर देना है, जो भी आय पूछी जाएगी उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और हाँ बिल्कुल सही सोचा, यानी उसको आय को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और फिर मैंने पूछा कि अभी मान लीजिए मैं अभी 30 साल का हूँ, फिर मैंने कहा कि आज से 5 साल बाद कितना हो जाऊंगा बेटे, तो हमने कहा सर अब आज से 5 साल बाद 35 साल के हो जाओगे। तो आपको कैसे पता चला सर कि आप 35 के हो जाएंगे, तो आपको कैसे पता चला बेटे, क्योंकि आपने कहा कि सर 5 साल बाद, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बाद में लिख के आए या पश्चात लग के आएगा तो बाद का अर्थ होता है कि उसमें जोड़ देना। तो इसका मतलब हो गया कि जब भी प्रश्न में बाद या पश्चात आएगा तो जुड़ जाएगा। अब ठीक वैसे ही यहाँ समझ लेते हैं। देखना बेटे मैंने कहा यदि प्रश्न में पूर्व, क्या लिखा हो बेटे, पूर्व और पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है बेटे 5 वर्ष पूर्व या पहले लिखा हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटे कि माइनस का, मान लीजिए वर्तमान में x है तो कितना हो जाएगा, x माइनस के 5, यानी किसका साइन लगाना है सर, माइनस का लगाना है। ठीक है, ठीक वही कंडीशन यहाँ देख लें, जब भी बेटे प्रश्न में लिखा हो बाद कोष्टक या पश्चात, बाद लिखा हो बेटे या पश्चात लिखा हो, तो जैसे मैंने कहा बेटे कि 5 वर्ष बाद, तो किसका साइन लेंगे, प्लस का। मान लीजिए अभी व्यक्ति मेरा, मैंने कहा कि अभी कोई व्यक्ति x वर्ष का है, तो आज से 5 साल बाद कितना हो जाएगा बेटे, x प्लस 5 वर्ष। अब बताएं बेटे ये बात क्लियर समझ में आई, यानी हमने ये सीखा सर कि हमें हमेशा कहाँ लेके चलना है, वर्तमान में लेके चलना है। वर्तमान से यदि आप पूर्व या पहले लिखा है तो उस आय को क्या कर देते हैं, उसमें से घटा देते हैं। और बाद या पश्चात लगा होता है तो उसमें उतनी ही आय को या समय को जोड़ देते हैं। ठीक है, यदि 5 साल बाद का है तो प्लस का
जोड़ देंगे। अब इनमें एक बात और होता है बेटे, इन प्रश्नों में एक और होगा, कम या ज्यादा। जब भी कोई व्यक्ति, मान लीजिए मेरी आय जाम से 5 वर्ष कम है या ज्यादा है, कम ज्यादा के लिए बेटे माइनस प्लस का चिन्ह लेते हैं, ठीक है। कम लिखा हो या ज्यादा हो तो उनके लिए क्या होगा, कम के लिए माइनस लगाएंगे बेटे और ज्यादा है तो प्लस का, यानी माइनस प्लस का चिन्ह के साथ चलना है। और गुना भी होता है। गुना का मतलब होता है कि उस आय की गुना, अगर गुना है तो इसका मतलब है बेटे इतने गुणा, यानी उस आय में क्या कर देना है, उसका उसी में गुणा कर देना है। ये तो आपका रहा बेटे रब कार्य। तो अब आप चलते हैं हम आपके प्रश्न, काफी बड़े बड़े प्रश्न हैं, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। मैं गारंटी देता हूँ कि इस 6 नंबर की जो समस्या है वो आपको पूर्णतः खत्म हो जाएंगी, ये मेरा वादा रहा। धीमे धीमे हो पाएंगी ये समस्याएं। वीडियो को अच्छी लग रही हो तो बेटे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो आपको मिलती रहे। बताएं बेटे, प्रश्न पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, देख लो पूर्व आ गया भाई, तब समझ में आ जाना चाहिए मन में क्या सा चिन्ह लगेगा। नूरी और सोनू की आय की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय ज्ञात कीजिए, यानी वो सॉरी इतनी है, यानी इनकी आय ज्ञात करनी है। तो 10 यहाँ 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पश्चात, इनसे कोई लेना नहीं बनता। बात अपनी क्या बताया था हमने, पहले क्या करना है आपको, सर आपने ये कहा था कि हमें सबसे पहले जो आय है वो क्या करनी है, कहाँ माननी है, वर्तमान में माननी है बस। तो आप लिखेंगे बेटे कि माना माना नूरी नूरी तथा दूसरा व्यक्ति कौन है बेटे, दूसरे व्यक्ति हैं सोनू। नूरी तथा सोनू की आय, नूरी तथा सोनू की आय क्रमशः एक्स एक्स व वाई वर्ष, देख लो माना नूरी तथा सोनू की आय, वर्तमान आय लिखनी थी बेटे यहाँ, नूरी तथा सोनू की वर्तमान आय, क्या लिखेंगे बेटे यहाँ, वर्तमान आय, ये सही लगा। यानी नूरी तथा सोनू की वर्तमान आय क्रम से कितनी है बेटे, एक्स व वाई वर्ष है। अब आपको 2 कंडीशनें फिर दी हैं। तो पहली कंडीशन लगाने से पहले यूं कहा गया है कि जो कंडीशन लग रही है बेटे कब लग रही है, तो सर 5 वर्ष पहले लग रही है। अरे तो पहले आप 5 वर्ष पहले तो पहुंचिए, तो यहां लिखेंगे बेटे 5 वर्ष वर्ष 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है बेटे पहले, तो 5 वर्ष पूर्व। अब आज से 5 साल पहले भाई नूरी की आयु कितनी है तुम्हारी नजर में, अभी वर्तमान में नूरी कितनी है, एक्स वर्ष की, और सोनू कितने के हैं, 22 वर्ष के। तो 5 साल पहले कितने रहे होंगे, तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय। आज से 5 साल पहले जो नूरी की आयु थी वो कितनी रही होगी, सर वर्तमान में है नूरी एक्स की, और आपने कहा था कि जब भी शब्द पूर्व या पहले मिल जाए तो कौन सा चिन्ह लगा लेते हैं, माइनस का। ये रहा बेटे माइनस। कितने साल की बात हुई है, 5, तो एक्स माइनस 5 वर्ष।
ये लेते कितनी हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष। अब ऐसा है नहीं कि नूरी ही घटेंगी, भाई दोनों लोग हैं तो दोनों की आयु घटी होगी उस टाइम। तो सोनू की आय, तो सोनू की जो आय होगी बेटी वो कितनी रही होगी, तो ये कितनी है वर्तमान में 22 है सर। तो 5 वर्ष पूर्व की बात हुई, ये ले 22 और ये आज से 5 साल पहले बेटे नूरी की आय पता चल गई हमको, कितनी थी नूरी की आय। आज से 5 साल पहले नूरी की आय थी x माइनस के 5 वर्ष और सोनू की थी बेटे y माइनस के 5 वर्ष। अब यहाँ कंडीशन क्या थी, हम यहाँ आज से 5 साल पूर्व तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर एक शर्त लग गई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो नूरी हैं वो नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी, यानी ये तो 3 गुना भाई ज्यादा थी इसका मतलब। तो यहाँ लिखेंगे पहले बेटे प्रथम प्रथम शर्त, प्रथम शर्त से, पहली शर्त से बताएं बेटे पहली शर्त में क्या कह रहे हैं। पहली शर्त से कहा गया है नूरी और सोनी की आय की बात हुई आज से 5 साल पहले, तो आपको कुछ भी मत करो, बस आज से 5 साल की बात हुई है तो 5 साल पहले की जो आय है उन्हें लिख लो पहले एक साइड। तो बाई माइनस 5 दोनों लिख लिए, बस अब शर्त को लगाओ तो कितना सरल लगे देखना। वो कह रहे हैं कि नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी 5 साल पहले, यानी ये इनसे कितने ज्यादा गुना हैं, 3 गुना ज्यादा थी आज से 5 साल पहले। लेकिन प्रश्न में हम कह रहे हैं कि कौन से दोनों लोग कैसे हैं, बराबर। तो जब बराबर हैं तो इसका मतलब छोटा कौन है बेटे, ये छोटे हो गए सोनू। और गुनी की बात क्या बताई थी, उतने का ही गुणा, कितना गुना छोटी है 3, तो 3 का इधर गुणा। ये लो इक्वेशन बन गई अब समझिए। और ये बेटे हमारी इक्वेशन कंप्लीटली बनने वाली है, x माइनस के 5 इज इक्वल टू 3 का बेटे इधर गुणा करिए 3y माइनस 5 15, यानी 5 या 15। अब यहां समझ x, ये प्लस के बेटे इधर आएंगे तो माइनस का, माइनस के 3y इज इक्वल टू, ये माइनस के बेटे इधर जाएंगे तो प्लस के, यानी यहाँ ये प्लस के 5 और ये माइनस के कितने हो गए थे यहाँ 15। ये समस्या होती है इसकी टच की। ये लो डायरेक्ट ही हट करें दे रहा हूँ बेटे, तो ये माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के, यानी माइनस का यहाँ क्या बचेगा बेटे, ये 10। और ये इक्वेशन नंबर, ये सब, और ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी, यानी ये माइनस के थे बेटे इधर गए तो प्लस के 5 और माइनस का यहाँ कितना है 15, तो किन के ज्यादा माइनस के 10, यानी एक इक्वेशन आपने बना ली। अब बात करेंगे बेटे दूसरे। अब दूसरे पर क्या बातचीत है सो देख लो बेटे। दूसरे में चलने से पहले क्या है वो समझिए। उन्होंने कहा है बेटे कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल बाद। अब पहले यहां लिखेंगे बेटे, तो 10 वर्ष पश्चात, यानी आज से 10 साल बाद की बात हो रही, तो पहले तो आप 10 साल बाद पहुंचाइए इनको सभी को, कंडीशन तो बाद में लगेगी, क्योंकि 10 साल बाद कितने आयु के होंगे ये तो बताइए। तो आपकी नजर में वर्तमान में कितनी थी नूरी, एक्स की, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय, आज से 10 साल बाद नूरी की आय कितनी रही होगी बेटी, नूरी की आय बराबर कितनी हो जाएगी, प्लस x+10 वर्ष। दूसरा
सोनू की, तो सोनू की आय, सोनू की आय बराबर कितनी हो जाएगी बेटे फिर 22+10 वर्ष। यानी सोनू की जो आय हो गई बेटे वो कितनी हो गई 22+10, यानी हम वर्तमान से 10 साल बाद पहुंच गए। अब जब बाद में यहाँ आ गए तो यहाँ क्या शर्त मिली हमको, तो वो शर्त कह रहे हैं कि नूरी की आय सोनू की आय की दोगुनी हो जाएगी, यानी जो नूरी है वो सोनू से कितनी रह जाएंगी 2 गुना ज्यादा रह जाएंगी भाई। तो यानी अब यहाँ लिखेंगे बेटे द्वितीय शर्त से, यानी द्वितीय शर्त से क्या है कि वही कंडीशन मैंने बताया बेटे, एक तरफ उन्हें जब वर्तमान से हम यहाँ 10 साल बाद आ गए, एक तरफ यहाँ भी लिख दीजिए, दोनों को एक तरफ यहाँ लिख दिया, एक तरफ। अब समझे, ये कह रहे हैं कि नूरी 10 साल बाद नूरी सोनू की आय की कितनी रह जाएंगी 2 गुना ज्यादा। अरे ये तो 2 गुना है ही, हमको 2 का गुणा किधर करना चाहिए सोनू में, क्योंकि ये कम है भाई। अब यहाँ x+10 बराबर 2 का इनमें सब में मल्टीपल करेंगे बेटे, तो 2y प्लस 2 का बेटे यहाँ पर भी मल्टीपल, 2 का यहाँ गुणा करेंगे इससे, तो 2 दहाई 20। अब यहाँ x, ये बेटे प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस का, तो ये बने बेटे माइनस का 2y बराबर 20। ये प्लस के बेटे इधर गए होंगे तो माइनस का, ये प्लस के बेटे 10 इधर गए तो माइनस के कितना बना बेटे 10। यहाँ से हमारा एक और इक्वेशन बना बेटे, x माइनस के 2y, 20 में से 10 गया 10, जस्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी ये हमारी दूसरी समीकरण बन गई बेटे। अब यहाँ देखिए, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे बेटे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिए बेटे क्या है समीकरण, यहाँ लिखें बेटे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, इसका मतलब हुआ बेटे समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, तो फर्स्ट कितना है बेटे ये रहा, कितना दिया है फर्स्ट पे आपको x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, और सेकंड कितना दे रहे हैं बेटे x माइनस के 2y इज इक्वल टू 10। हमने कहा बेटे घटाने पर, आप जानते हो बेटे घटाने पर क्या होता है कि ये जो साइन होते हैं ना बेटे तो चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का है तो प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का, तो देखना बेटे ये माइनस का x और ये प्लस का, ये कट गए, ये रहे प्लस के 2y, ये माइनस के 3y, माइनस का कितना बना बेटे y इज इक्वल टू, ये माइनस का 10 है बेटे, ये माइनस के 10 है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन साइन नहीं प्लस का होगा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे बेटे 20, तो माइनस ने माइनस को काटा, यानी y इज इक्वल टू कितना हुआ बेटे 20 वर्ष। ये ले, ये कौन है, y का मान कितना आया बेटे 20 वर्ष, यानी हमारी सोनू की आय हो गई, अब हमारी रह गई नूरू की, तो हम कोई एक समीकरण ले लेते हैं, तो यहां लिखेंगे बेटे अब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट कितना था बेटे x माइनस 3y
तो 3 गुणे 3 बाई की मान कितना है बेटे 20, तो 3 गुणा 20 बराबर में कितना है बेटे माइनस का 10, माइनस के 10। हल कर लेते हैं बेटे इन्हें। एक्स माइनस 20 दिया 60 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो x इज इक्वल टू, ये माइनस के हैं बेटे इधर गए होंगे तो सर प्लस के हो गए, तो माइनस के हैं 10 और ये 60 इधर गए तो कितने हो गए बेटे प्लस के, तो 60 में से 10 का कितना बचा होगा 50 वर्ष, और ये हमारा आंसर। और ये हमारा, यानी नूरू की आय कितनी आई बेटे 50 वर्ष और सोनू की जो आय है 20 वर्ष। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली पूरा हुआ। ये ले, उत्तर की जांच करना चाहेंगे? चलिए इसकी भी देख लीजिए, आपका मन भी थोड़ा विचलित रहेगा कि सर उसकी सिखा दी इसकी बताई। चलिए एक और बताई देते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो पहली कंडीशन में चलें, टेस्ट में बता दें। पहली कंडीशन में कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, तो अभी वर्तमान में है, ये तो तुमने वर्तमान में निकाले, तो x का मान कितना है 50 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, तो 5 वर्ष पूर्व 45 का, और वो भी उधर कितना रहा होगा बाई 5 वर्ष पूर्व 15 की, क्योंकि 20 है अभी, ये रहा 15। कह रहे हैं कि नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुना थी, देख लो 3 गुना है, 15 से ये कितने गुना है 45 है, 3 गुना, गुणा 3 15 थी 45। एक कंडीशन सही है। दूसरी ये भी क्लियर कर देंगे, ये भी देख ले बेटे। कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी जोड़ने की बात हो गई, तो 10 वर्ष बाद, अभी वर्तमान में कितने का है 60, तब वो नूरी अभी वर्तमान में 50 की हैं, तो 10 साल बाद कितने की हो गई होंगी 60 की, और सोनू कितने के हो जाएंगे 10 साल बाद 30 के हो जाएंगे, ये लीजिए 30 के हो गए। कह रहे हैं कि सोनू की आय की 10 साल बाद नूरी 2 गुना होंगी, देखना बेटे 30 का 60, तो मैं 30 में कितने से गुणा करूं कि 2 60 हो जाए मेरा, कितने से करेंगे सर 2 से करेंगे, तो 2 गुना है बिल्कुल। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि आप एग्जाम हॉल से आके नीच के वापस आ जाइए, आप विदाउट टेंशन के, अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल एकदम राइट है। बताइए वीडियो कैसी लगी बेटे? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि एक एक वीडियो बेटे बहुत मेहनत करनी। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिनसे उनके भी बेटे अच्छे से अच्छे मार्क्स को भी प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न जो बेटे बच्चों को बहुत परेशान करता है, 2022 में आया हुआ प्रश्न है। कहाँ पर आया है बेटे ये अगला प्रश्न? 2022 यूपी 2022। एक बार देख ले बेटे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, और जिसको हम कहते हैं बेटे उम्दा प्रश्न, क्योंकि ये बच्चों को ज्यादा परेशान करता है। समय दूरी चाल वाली बात होती है, तो बच्चे इसमें थोड़े कंफ्यूजन में हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद इस प्रश्न को करने के बाद आपको जब भी बेटे नाव धारा चाल से प्रश्न होंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी, ये मेरा वादा है। बस आप वीडियो अंत तक देखिए, केवल कहाँ तक देखनी है बेटे वीडियो, आपको अंत तक वीडियो देखते रहना है, वीडियो बने रहना है। ऐसा नहीं एक दो बार वीडियो को, एक दो प्रश्न को देखे और भाग लिया, अरे नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, आपको समझ में आएगा, ये मेरा वादा। अब जब बेटे इनकी नाव धारा चाल की बात हो रही है, अनुकूल दिशा, इनमें क्या होता है बेटे कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, और स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब एक बात समझना,
एक थोड़ा सा हम सवाल को हल करने से पहले, जैसे मैंने और भी प्रश्नों में रब कार्य किया था बेटे, ठीक उसी प्रकार से मैं ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर भी हम रब कार्य करें। एक बात बताइए बेटे, मान लीजिए ये मेरे अपना कोई भी नदी है, जो भी है तुम्हारा नदी नाला, ये मान लीजिए ये मेरी कोई नदी नाला है। अच्छा, मैं बढ़िया बना दूं तुम्हारा नदी नाला भाई। अच्छा, नीले रंग से करे दे रहा हूँ, क्योंकि पानी तुम्हारा थोड़ा हल्का ऐसी कलर का होता है। ये लो, ये लो, हाँ, ये लो, मजा मौज हो गई भाई तुम्हारा तो। नीला नाला हो गया। अब ये लो, और ये आपकी बनती है बेटे नदी। ये नदी बन गई। अब नदी में फिर से चलते हैं। ये, अब एक बात समझना, ये जो नदी है बेटे, इनमें ये जो पानी बह रहा है, इसको कहते हैं धारा। इस पानी की जो चाल है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? धारा। एक प्रश्न को समझना बेटे अभी, ये मान लीजिए हमारी क्या है? धारा है, ठीक है। अब ये जो धारा है, इस धारा की चाल, और मान लीजिए इसमें कोई एक व्यक्ति तैर रहा है, या मैं नाव की तरफ से ले रहा हूँ, नाव से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, या नाव में बैठा है या तैर रहा है, एक ही बात है। उसी हिसाब से अपने समझते चलिए। मान लीजिए ये भी कोई व्यक्ति है, नाव में बैठा है, या हम इसको इसकी संज्ञा दे सकते हैं, ये नाव कह सकते हैं, या हम ये कहें कोई तैराक है जो अपने तैर रहा है, ठीक है, इसकी संज्ञा दे सकते हैं। ये समझाने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि ये जो नाव है बेटे, ये नाव है या तैराक है, उसकी जो चाल है वो मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये जो धारा है, इसकी जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी इसकी जो चाल है वो कितनी है बेटे? 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसमें हमने अपने नाव को चलाना शुरू कर दिया। मान लेते हैं कि ये कोई हमारा एक पेड़ है, ये लो, ये लो, और इस पर हमारे मीठे मीठे फल लगे भाई। तभी तो तुम लालच में नाव तैरते हुए इधर साइड पर आओगे, काफी दूरी तक नाव चला के पहुंचो उधर। तो हमने देखा बेटे कि ये जो नाव है, जब इधर लेके गए हम, हमें मीठे फल खाने हैं, तो मीठे फल खाने हैं, तो अब यहाँ समझना कि ये जो पानी है ना, ये निशान ये बता रहा है कि ये जो धारा है बेटे, धारा की भी चाल इधर की साइड है, यानी पानी की भी चाल इधर बह रही है, यानी हमारी जो नदी है वो भी इधर को बह रही है। और मैं, मेरी नाव जो है वो भी किधर को जा रही है, क्योंकि इधर फल लगे हुए तो इधर को ही ले जा रहा हूँ। तो अब मेरी जो स्पीड होगी वो कैसी हो जाएगी? मेरी जो स्पीड होगी, वो सॉरी, नाव की जो स्पीड होगी वो क्या बन जाएगी? सर ऐसी स्थिति में क्या होगा सर, एक तो पानी का हमें साथ मिल रहा है और हमारी चाल है, तो दोनों जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? और तेज नाव चलेगी, और हम अपने गंतव्य स्थान पेड़ के पास हमसे पहुंच जाएंगे। अब जब एक ही दिशा में है तो एक ही दिशा में होते हैं ये दोनों दिशाएं, एक इसकी भी इधर को दिशा, इसकी भी इधर को दिशा, इसी को कहा जाता है बेटे अनुकूल दिशा। अनुकूल दिशा, या कह सकते हैं बेटे समान दिशा जिसको कहते हैं, इसी को क्या कहेंगे? अनुकूल दिशा। अच्छा, जब अनुकूल दिशा होगी तो दोनों की चाल अब क्या हो जाएगी? ऐसी स्थिति में सर जुड़ जाएगी एकदम, तो हमारी नाव बहुत तेज चलने लगेगी सर। हाँ बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि धारा की अनुकूल अनुकूल
क्या लिख, अनुकूल लिखना, हाँ ऐसे सही रहेगा। नाव की, नाव की, की अनुकूल, अनुकूल दिशा में चाल। अब जब चाल उल्टी क्या बन जाएगी फिर दोनों की, पर नाव भी इधर ही दौड़ रही है, धारा की चाल भी इधर ही है, हमारी जो चाल बन जाएगी तो क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्या बन जाएगी, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद देखेंगे नाव की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत, नाव की अनुकूल दिशा में चाल कह सकते हैं, तो नाव की धारा के विपरीत, विपरीत, विपरीत जिसको कहते हैं कि प्रतिकूल, विपरीत को कहते हैं प्रतिकूल, प्रतिकूल जो चाल होगी तो वो कितनी बन जाएगी हमारी, यानी क्या होता है कि अब यहाँ समझना थोड़ा, प्रतिकूल जो चाल रहेगी वो कितनी हो जाएगी, अब एक बात समझना, उसके बाद लिखेंगे। मान लीजिए कि ये जो हमारी धारा है वो अब इधर न होके, ये काट दीजिए, इधर न होकर हमारी धारा की जो चाल है वो किधर को नाव बह रही है, हमारी नदी किधर को बह रही है, उसका बहाव इधर है, और हम नाव लेके इधर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भैया इधर, ये तो हमने पहले ही कहा था कि भैया इधर क्या लगे हुए हैं सब, ये जो पेड़ है उस पर क्या लगे हुए हैं हमारे, फल लगे हुए हैं, ये छाँव कहीं अच्छी धूप पड़ रही तो वहां जाएंगे भैया, उसके नीचे बैठेंगे भाई, जब हम बैठेंगे तो इधर से हम चलेंगे, अब नाव की जो चाल है वो इधर चलना है हमको, और धारा की चाल इधर को चल रही है, तो ये जो धारा की चाल है वो कितनी मानी थी हमने, और आपने बाई बताया था, तो बाई किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की तो आपको पता ही है, अगर जब मुझको बेटे यहाँ पहुंचना ही है तो ये जो धारा की चाल है उसको काटने के बाद ही तो मैं वहां पहुंचूंगा, अगर मेरी चाल, या मैं कहूं कि नाव की चाल धारा की चाल से कम हो जाएगी तो नदी या कहे ये धारा अपने साथ ही ले जाएगी, नाव भी कहीं अंत होगी और ये भी कहीं अंत मिलेंगे, तो फिर छाव के नीचे कौन बैठेगा भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो नाव है उस नाव को धारा की चाल को काट देना चाहिए, यानी नाव की चाल धारा की चाल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और उसकी चाल घट जानी चाहिए, तो प्रतिकूल दिशा में जो चाल बन गई, अब वो क्या बन गई हमारी, अब यहाँ पर यानी क्या बन जाएगी बेटे, एक्स माइनस के वाई किलोमीटर प्रति, अब यहाँ समझिए ये हमारा रफ आइडिया, यानी हम कह सकते हैं कि नाव की जो अनुकूल दिशा में चाल हो सकती है, यानी हम कह सकते होते कि नाव की जो अनुकूल दिशा में चाल होती है वो हम रट देंगे अब कि एक्स प्लस के वाई होती है सर, और नाव की धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, एक्स माइनस के वाई हो जाती है, और ये हमारा रफली कार्य है, और ये हमारी कहानी खत्म। अब आप लौटते हैं हम अपने प्रश्न पर, बताइए। वो कह रहे हैं कि स्थिर जल में है उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तैरने का मतलब जो तैर रहा है यानी नाव, समझिए आप तैरने को क्या, यानी तुम्हारे मन में अभी तैराक को क्या मानना है, नाव, क्योंकि पानी के ऊपर नाव ही चलती है, तैरती है, उसी प्रकार तो या कहें तैराक, तो यहाँ लिखेंगे बेटे स्थिर, आना करके लिखना है थोड़ा, अब यहाँ समझ, माना, माना
स्थिर जल में, माना स्थिर जल में तैरने 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 यानी यहाँ क्या लिखनी होती है, कौन तैर रहा है, ऋतु। तो हम कह सकते हैं ऋतु की चाल स्थिर जल में, ठीक है। कौन तैर रहा है बेटे, ऋतु। तैरने तैरने ऋतु की चाल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, प्रति घंटा तथा, क्योंकि प्रति घंटा दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल, धारा की जो चाल दी है वो कितनी दे रहे हैं, सॉरी, माना बाई किलोमीटर प्रति घंटा है। ये प्रति किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए है बेटे कि जिस प्रकार से आपको दिया जाए ठीक उसी प्रकार से मानना है, क्योंकि समय हमको दिया था बेटे घंटे में और दूरी हमको दी गई है किलोमीटर में, तो आप भी उसी प्रकार से लें, ठीक है। अब कह रहे हैं बेटे कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो हम कह सकते हैं बेटे, प्रथम शर्त से लिखें तो प्रथम शर्त से, पहली शर्त से, तो पहली शर्त में क्या कह रहे हैं कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितनी दूरी तैर सकती है, 20 किलोमीटर दूरी तैर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि धारा के, हम कह सकते हैं धारा के अनुकूल अनुकूल चाल, अरे तैर रही है तो क्या है, चाल चली तो रही है, तो चाल बराबर क्या होता है बेटे बताना चाहेंगे, अनुकूल चाल, और चाल बराबर हम जानते हैं सर दूरी बट्टे समय। क्या होता है बेटे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब धारा के अनुकूल चाल जो आपने रबकार भी सीखी थी, कितनी थी बेटे, x प्लस वाई बराबर दूरी 20 किलोमीटर बट्टे समय 2 घंटे। 2 से हमने इनको काटा बेटे, कितना बना 10, यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 21 नंबर। बताएं बेटे, वीडियो समझ में आ रहा है प्रश्न या नहीं, यदि आपको बेटे प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके साथियों को भी अच्छे अंक प्राप्त हो सकें और दोनों लोग मिलकर आसानी से एग्जाम बोर्ड की खुशियां मनाएं। हाँ, कितना था बेटे, ये होगा। फिर अगला क्या है बेटे, हाँ ये हुआ धारा के प्रतिकूल। अब यहाँ लिख लिया बेटे धारा के प्रतिकूल, यहाँ लिखिए बेटे धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल क्या बताया था मैंने बेटे, विपरीत प्रतिकूल चाल, चाल बराबर क्या होता है, यही बात, दूरी बट्टे समय होता है सर। ये तो हमको बहुत बढ़िया याद है, हाँ बिल्कुल सही याद है बेटे। तो चाल का सूत्र धारा के कैसा है बेटे, प्रतिकूल, तो क्या था सर, x माइनस बाई, जो आपने रफली में बताया था हमको, x माइनस बाई, दूरी प्रतिकूल कितनी है बेटे, दूरी है बेटे 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर को कितने घंटे में तय कर पाया, 2 से हमने इनको काट दिया,
2 दूनी 4, यानी यहाँ से निकला बेटे x माइनस के वाई बराबर 2। समीकरण नंबर ये लो, यानी समीकरण नंबर फर्स्ट और ये रहा बेटे समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे बेटे और हमारे x और y के मान यानी उत्तर कन्फर्म होता है। अब यहाँ लिखें बेटे समीकरण ये यहाँ तक है बेटे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से समीकरण फर्स्ट में क्या कह रहे हैं बेटे x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा सेकंड में क्या है बेटे x माइनस के वाई बराबर 2। प्लस का जोड़ दिया बेटे तो ये प्लस का ये माइनस का ये कट गए x और x 2x बराबर 2 और 10 कितना हुआ बेटे 12। 2 से हमने इनको काटा 2 छिंग 12 तो x इज इक्वल टू है x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो समीकरण फर्स्ट से, अब समीकरण फर्स्ट से देखें। समीकरण फर्स्ट में क्या था बेटे x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस x का मान कितना है बेटे 6 प्लस वाई बराबर 10, बराबर में कितना बेटे 10। यहाँ से हम कह सकते हैं बेटे कि y बराबर ये 6 इधर जाएंगे तो 10 में से 6 गया कितना बचा बेटे 4, यानी x y बराबर 4 चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपका आंसर ये ले सकते हैं। और ये प्रश्न आपके कंप्लीटली खत्म होता है। और आज की वीडियो इतनी ही, काफ़ी देर हो गई इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ बेटे। थोड़ा समय लगता है, इनमें प्रश्न थोड़े बड़े हैं, समझाने में समय लगा मुझे। अगर आप जांच करना चाहें तो जांच भी कर सकते हैं उसी प्रकार से, ना ही उत्तर आता जाए। और अगर वीडियो आपको बेटे अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।